अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 55 है। लास्ट वीडियो की बात करें, लेक्चर नंबर 54 में हमने इमेज को लिंकेबल बनाना सीखा था। हमने इमेज को किसी और वेब पेज के साथ कनेक्ट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वॉच कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उसका कोड भी नज़र आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे बुकमार्क लिंक्स। बुकमार्क लिंक्स क्या होते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है देख लेते हैं। पहले तो मैं यहाँ से इन दोनों टैग्स को ए टैग और H1 टैग को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉडी टैग के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है। यू कैन सी हियर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर हेडिंग 2 ऐड की है, काफ़ी सारी और पैराग्राफ्स ऐड किए हैं काफ़ी सारे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने लिखा है चैप्टर 1, दिस इज़ चैप्टर एक्सप्लेन्स ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैंने पैराग्राफ में कुछ भी ऐड कर दिया ताकि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर मैंने एक और हेडिंग 2 ऐड की है, उसमें मैंने लिख दिया दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अगेन, सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चैप्टर 3, 4, 5 करके मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 23 तक ऐड किया है। होता क्या है, कभी आप फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई कोडिंग कर रहे हो जहाँ पर आपको कोई बुक वगैरह की कोडिंग कर रही है, मतलब कोई आप किसी भी नॉवल वगैरह की चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके चैप्टर नंबर बता रहे हो, उसके चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो चैप्टर, इस टाइप का अगर आप कोई वेब पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आपको बुक मार्क्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आईडीज़ ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने बाकी चैप्टर्स में ऐड नहीं किया, आप चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 और 10 में किया है आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने H2 आईडी दी है चैप्टर नंबर 10 को C10 और चैप्टर नंबर 4 को मैंने आईडी दी है C4। इसी तरह से अगर मैं किसी और चैप्टर को आईडी देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकती हूँ। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट चैप्टर को अगर मैं यहाँ पर आईडी देना चाहती हूँ तो मैं कैसे दूँगी, हेडिंग 2 के बाद यहाँ पर मैंने इसको आईडी दे दी C23, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है। पहले तो मैं इसको सेव करके आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद हम बुक मार्क्स ऐड करेंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 23 तक हेडिंग्स आ गई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे वेब पेज के ऊपर कोई हंड्रेड्स में चैप्टर्स हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो 50 चैप्टर्स हैं, तो हम स्क्रॉल डाउन करते, अभी तो हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मैंने एक लाइन ऐड की है पैराग्राफ में। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारा यहाँ पर पैराग्राफ हो, बहुत सारी कोई इन्फॉर्मेशन हो। अगर मुझे चैप्टर नंबर 23 के ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं कितना स्क्रॉल डाउन करूँगी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बुक मार्क्स ऐड करने की। अब बुक मार्क का मतलब ये कि मैं एक लिंक के ऊपर क्लिक करूं और ऑटोमेटिकली मैं जंप करके खुद ब खुद चली जाऊं लास्ट चैप्टर के ऊपर, मुझे स्क्रॉल डाउन करना ना पड़े। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। उसके लिए मुझे बॉडी टैग के अंदर कुछ चीज़ें टाइप करनी होंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। बॉडी टैग के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 पैराग्राफ्स मैंने ऐड किए हैं और पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पर ए का टैग दे रही हूँ। ए टैग मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैंने href के अंदर आप कोई लिंक देते हैं ना, लेकिन अब हमने लिंक नहीं दिया, अब हमने क्या दिया, आईडी दी है। आईडी कौन सी दी है, चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 10 की और एक और दे देते हैं चैप्टर नंबर 23 की, जो कि हमने अभी लास्ट में उसकी आईडी ऐड की थी ना, आपके सामने मैंने उसकी आईडी ऐड की थी। तो यहाँ पर href और उसकी हमने आईडी क्या दी थी, C23, ठीक है। जंप टू चैप्टर नंबर 23। अब होगा क्या, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं करती हूँ यहाँ से सेव और ब्राउज़र को करके आपको रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखें, टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ हाइपर टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं। जंप टू चैप्टर नंबर 4, जंप टू चैप्टर नंबर 10, जंप टू चैप्टर नंबर 23। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इसको मैं अगर इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर पहले लास्ट में भी ऐड कर देती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ और चैप्टर नंबर 23 के बाद भी मैं इन्हीं चीज़ों को पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टार्टिंग में भी मेरे पास बुक मार्क्स आए और लास्ट में भी मेरे पास बुक मार्क्स आए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में भी मेरे पास बुक मार्क्स आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 23 के बाद भी मेरे पास यहाँ पे बुक मार्क्स आ रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने
मैं अपने वेब पेज के बिल्कुल लास्ट में मौजूद हूँ और मैं जाना चाह रही हूँ चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, तो मुझे बार बार स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस बुक मार्क ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने जस्ट जंप टू चैप्टर नंबर 4 के ऊपर एक क्लिक किया है और एक क्लिक से मैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर ऑटोमेटिकली जंप कर गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टॉप के ऊपर मौजूद हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे चैप्टर नंबर 23 के ऊपर जाना है, अब मैं स्क्रॉल डाउन कर करके बार बार नीचे नहीं जाना चाह रही, जस्ट मैंने एक बुक मार्क के ऊपर क्लिक किया है और ऑटोमेटिकली मैं चैप्टर नंबर 23 के ऊपर जंप कर गई। ये फ़ायदा होता है बुक मार्क्स ऐड करने का। और बुक मार्क ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे ऐड करेंगे। आपने आईडीज़ दे देनी है और आईडीज़ देने के बाद आपने एंकर टैग लगा देना है और वहाँ पर आईडी को इन्वर्टेड कॉमास में ऐड कर देना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।